हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल 2026 के मेंस पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके अंतर्गत आज हम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं को पढ़ेंगे। इन योजनाओं के अंतर्गत इनको कब शुरुआत की गई है, किस विभाग के द्वारा की गई है, कितना उद्देश्य है, कितना पैसा किसको अलॉट किया गया है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आपके लेखपाल 2023 बीपीओ वीडियो 2018 में जितने भी योजनाएं आपकी पूछी गई हैं उनको भी इस वीडियो के अंतर्गत आपका सम्मिलित किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। इससे पहले वीडियो में आपके भारत सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं से संबंधित सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और भारत सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं को भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। गुड सैमरिटन इनिशिएटिव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। इसका संबंध सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से है। सहायता कर्मी को प्रदेश सरकार 25,000 रुपये देगी। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक पहल चलाई गई है जिसका नाम है क्या है, गुड सैमरिटन इनिशिएटिव, जिसके संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो एक एक स्टेटमेंट को रीड करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं, जिससे कि चीज़ें इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाए आंसर को। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। इसका संबंध सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से, बिल्कुल ठीक है। सहायता कर्मी को प्रदेश सरकार के द्वारा 25,000 रुपये दिए जाएंगे, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अर्थात जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त दिए गए सभी कथन क्या है, आपके सत्य हैं। अब ये जो आपकी गुड सैमरिटन इनिशिएटिव दे रखी है, इससे संबंधित कुछ डाटा भी लर्न कर लीजिए जो कि आपको याद करने हैं। मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और आप उस व्यक्ति को विदिन 1 आवर, जिसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन आवर कहते हैं, उसके अंतर्गत अगर आप हॉस्पिटल उस व्यक्ति को पहुंचाते हैं तो प्रदेश सरकार के द्वारा आपको 25,000 रुपये की पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और उस व्यक्ति को क्या नाम दिया जाएगा, राहवीर उस व्यक्ति को नाम दिया जाएगा जो भी व्यक्ति ऐसी सहायता करता है। ध्यान रखिएगा, सहायता कर्मी को जो भी व्यक्ति सहायता कर रहा है उसके खिलाफ कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी। उसकी पूरा का पूरा डाटा आपको क्या रखा जाएगा, सेव रखा जाएगा। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। उपरोक्त सभी कथन क्या है, सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों के भरण पोषण के लिए कितने रुपए प्रति माह भत्ता बढ़ाया गया है? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा छात्रों के भरण पोषण के लिए प्रति माह कितने रुपए भत्ता बढ़ाया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 2,000 रुपये आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बढ़ाए गए हैं। ध्यान ये रखना है कि पहले आपको 2,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अभी 2,000 रुपये क्या कर दिए सरकार ने, इंक्रीमेंट कर दिया है। अब टोटल कितने हज़ार रुपये मिलते हैं, तो टोटल आपके 4,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं बच्चों की सहायता करने के लिए, जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सके, इजीली उनको पढ़ा लिखा सके और उनकी शिक्षा में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं किया गया? प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, झांसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपकी एक योजना है मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा जिला आपका सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसमें जो सही आंसर क्या होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये कितने ज़िलों में चालू की गई है ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। इसके अंतर्गत लखनऊ ज़िले को शामिल नहीं किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के। तो इसकी घोषणा कब की गई थी? तो ध्यान रखना है, इसकी घोषणा आपके बजट में की गई थी। अब कौन से बजट में की गई थी? तो 2025-26 के बजट में की गई थी, जो कि लास्ट ईयर का बजट आया था।
इस योजना को कितने जिलों में लागू करने के लिए बोला गया था? टोटल आपके 7 जिलों में लागू करने के लिए बोला गया था, जिसमें से कौन कौन से ज़िले हैं एक एक करके हम देख लेते हैं। जिसमें नंबर 1 पर है आपका आगरा, दूसरा है आपका प्रयागराज। देखिए इस तरह से ही आपको लर्न करने पड़ेंगे सारी चीज़ें। गोरखपुर है आपका तीसरा नंबर पर, उसके बाद आपका झांसी है और 3 और हैं जिसमें से आपका एक है कानपुर, छठवां है आपका मेरठ और एक और रह गया जिसका नाम है आपका वाराणसी। इन 7 जिलों में इसे प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य ये है जो आपकी महिलाएं कर्मचारी होती हैं, कामकाजी महिलाएं होती हैं, कामकाजी जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पर केयर सेंटर में रख सकती हैं और उनसे पर डे 3 बार वो उनसे मिल सकती हैं। इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है जिसका नाम है आपका मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसके अंतर्गत लखनऊ को शामिल नहीं किया गया। पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई? 15 अप्रैल 2025, 15 मई 2025, 15 जून 2025, 15 जुलाई 2025 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 15 मई 2025 को इसे मंजूरी प्रदान की गई है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे कि इसके अंतर्गत क्या करने वाला है। तो ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत जो आपकी कोई ग्राम पंचायत है, ध्यान रखिएगा कि ग्राम पंचायत का चुनाव आने वाला है और ग्राम पंचायत से संबंधित या आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसी कोई ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या 1500 से अधिक है, जहाँ पर आपकी जनसंख्या 1500 से अधिक है, तो जो सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार है वो आपको क्या करेगी, वो आपको छूट प्रदान कर देगी कि आप अपने स्वयं के संसाधनों से, क्या है, स्वयं के संसाधनों से मनी कलेक्ट कर सकते हो, अर्थात पैसा अपना कमा सकते हो, जिससे कि आप अपने पंचायत में डेवलपमेंट के लिए लगा सकें। इसका ये उद्देश्य है। सही आंसर क्या है इसका? तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। 15 मई 2025 को इसे मंजूरी प्रदान की गई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, उपरोक्त सभी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इम्पोर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का जो संबंध है किससे संबंध पूछा गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, इसका संबंध उच्चतर शिक्षा से है। अब ये उच्चतर शिक्षा किनकी उच्चतर शिक्षा है तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। ये उच्चतर शिक्षा की बात हो रही है गर्ल्स के लिए। अब गर्ल्स को क्या प्रदान किया जाएगा? तो गर्ल्स को यहाँ पे स्कूटी प्रदान की जाएगी, ये चीज़ आपको लर्न करनी है। अब गर्ल्स को स्कूटी प्रदान क्यों करना है? जिससे कि वो अपनी हायर एजुकेशन, क्या है आपकी हायर एजुकेशन, मान के चलिए कि गांव में कोई कॉलेज वगैरह नहीं होते हैं और बीए एमए करने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, तो हायर एजुकेशन के जाने के लिए, कॉलेज वगैरह जाने के लिए उनको स्कूटी प्रदान की जाएगी। क्या प्रदान की जाएगी? स्कूटी प्रदान की जाएगी, ये इसके अंतर्गत बोला गया है। तो जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गर्ल्स को स्कूटी प्रदान की जाएगी, जिसकी घोषणा कब की गई है ये भी लर्न कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है घोषणा। इसकी घोषणा आपकी बजट 2025-26 में की गई थी, अर्थात लास्ट ईयर इसके बजट में इसका प्रावधान किए गए थे। ये चीज़ें लर्न करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। एग्रीवोल्टेक परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एग्रीवोल्टेक परियोजना का संबंध आप कह सकते हैं कि कौन सा कथन आपका गलत है? भारत का उत्तर प्रदेश इस योजना को प्रारंभ करने वाला पहला राज्य है। इसका उद्देश्य खेती के साथ बिजली उत्पादन करना है। यह विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई है। यह योजना सौर ऊर्जा खेती के नाम से भी जानी जाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ लेते हैं जिससे कि चीज़ें ईजिली लर्न हो जाएं।
भारत का उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने इस योजना को प्रारंभ किया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य खेती के साथ साथ बिजली उत्पादन करना है। वेरी गुड। इसका यह विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई है। तो देखिए यहाँ पे जो चौथा स्टेटमेंट है वो भी सही है। इस प्रकार की खेती को हम सौर ऊर्जा खेती भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट गलत है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है? गलत है, क्योंकि इस योजना को जो प्रारंभ किया गया है वर्ल्ड बैंक की सहायता से प्रारंभ नहीं किया गया है। इसे प्रारंभ किया गया है एडीबी की सहायता से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया है, जिसने $0.5 मिलियन की सहायता प्रदान की है इस योजना को चलाने के लिए। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही है कि किस बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई है उत्तर प्रदेश में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई है, ना कि वर्ल्ड बैंक की। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मई 2025 में कितने नए उत्पादों को जोड़ा गया? सॉरी, 12, 15, 18, 20 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक योजना दे रखी है जो कि आपकी जान पहचाने वाली योजना है, एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसके अंतर्गत मई 2025 में कितने नए प्रोडक्टों को जोड़ा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 12 नए प्रोडक्टों को इसके अंतर्गत आपका शामिल किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस योजना के बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट योजना है आपकी। इसकी बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई है। तो मान के चलिए कि इसकी शुरुआत की गई है आपकी 24 जनवरी 2018 में इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, एम क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है जो आपके लोकल प्रोडक्ट होते हैं, मान के चलिए कि कोई जिला का प्रोडक्ट है, उसका प्रमोशन करना है। क्या करना है? प्रमोशन करना है, इस योजना का अंतर्गत है। और उसे क्या प्रदान करना है? एक आइडेंटिफिकेशन प्रदान करना है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। देखिए अब किस तरह से आइडेंटिफिकेशन प्रदान करना है। जैसे मान के चलिए कि आपका लॉक्स आपके किस ज़िले में सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो अलीगढ़ ज़िले में सबसे ज़्यादा प्रदान किए जाते हैं लॉक। इसी तरह से अगर मैं बेंगल्स की बात करता हूं तो आप सभी को पता है कि बेंगल्स कहाँ पे बनती हैं मोस्टली, तो फिरोजाबाद में बनती हैं। इसी तरह से जो आपके प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जा रही है, जिससे कि उन्हें एक नई पहचान मिल सके। तो इसी के अंतर्गत आपके 12 नए प्रोडक्टों को जोड़ा गया है, जिसकी शुरुआत कब की गई है? जिसकी शुरुआत की गई है 24 जनवरी 2018 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। सवेरा योजना किस राज्य की पुलिस के द्वारा प्रारंभ की गई है? राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक योजना है जिसका नाम है सवेरा योजना। क्वेश्चन पूछा गया किस राज्य की पुलिस के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ये योजना जो प्रारंभ की गई है वो उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस के द्वारा प्रारंभ की गई है, अर्थात यूपी पुलिस के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। और यूपी पुलिस के द्वारा भी इसे कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसे सहारनपुर क्षेत्र में आपका प्रारंभ किया गया है। अब सहारनपुर क्षेत्र में ही क्यों प्रारंभ किया गया है, ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि वहाँ का जो क्षेत्र है उसे नशा मुक्त क्षेत्र बनाना इसका उद्देश्य है, अर्थात आपके नशेबाजी को रोकना है। जितने भी आपके मादक पदार्थ होते हैं उनकी डिलीवरी को रोकना है, उनकी तस्करी को रोकना इसका उद्देश्य है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर 5। चिवनिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार और कनाडा सरकार के बीच समझौता किया गया है। इसकी समय सीमा 3 वर्ष है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए एक योजना है जिसका नाम है चिवनिंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना। क्वेश्चन में पूछा गया कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखिए एक एक करके हम स्टेटमेंटों को दोबारा देख लेते हैं, जिससे कि ईजिली आप आंसर आइडेंटिफाई कर पाएँ।
यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार और कनाडा सरकार के बीच में समझौता किया गया है। ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वही आपका गलत है, ध्यान रखिएगा, यही आपका आंसर होगा। क्यों आंसर होगा, एक एक करके इसमें हम बात कर लेते हैं कि आंसर क्यों गलत है। यह उत्तर प्रदेश सरकार और कनाडा सरकार के मध्य नहीं, ये यूके सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। क्या है, यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है, ना कि आपकी ब्रिटेन सरकार आप कह सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य में है। इसका जो कार्यकाल है वो कितना है, इसका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2025-26 के अंतर्गत इसमें 2 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। अब इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, वो चीज़ भी आपको समझनी है। इस योजना को प्रारंभ क्यों किया गया है, इस योजना का जो उद्देश्य है वो है आपके कि उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए हायर स्टडी, अगर कोई हायर स्टडी करना चाहता है तो आप इस योजना के अंतर्गत यूके जा सकते हैं, अर्थात यूनाइटेड किंगडम आप जा सकते हैं पढ़ने के लिए। ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है लेकिन आपको लर्न करनी है, इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य क्या है, हायर स्टडी से ये संबंधित है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। यह उत्तर प्रदेश सरकार और कनाडा सरकार के मध्य आपका समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के संदर्भ में सोलर इकाई प्रतिदिन लगाने के क्रम में कौन सा शीर्ष स्थान पर है, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका और इम्पोर्टेंट आपकी योजना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा ही आएगा। प्रधानमंत्री, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर इकाई प्रतिदिन लगाने के क्रम में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो सही आंसर है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश 881 सोलर यूनिट पर डे लगाने का उसके पास क्या है, रिकॉर्ड है। ये चीज़ आपको याद करनी है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में। तो इसकी शुरुआत कब की गई है, इसकी शुरुआत आपके फरवरी 2024 ईस्वी में की गई है। कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत आपकी वाराणसी शहर से की गई थी। किनके द्वारा की गई थी, ये चीज़ भी लर्न करनी है। तो मोदी जी के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। और क्या क्या याद करना है, इसके अंतर्गत आपको सोलर सिस्टम लगाने हैं अपनी छतों पर, सोलर पैनल लगाने हैं अपनी छतों पर, जिससे कि आपको फ्री बिजली मिल सके। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। इसका जो उद्देश्य रखा गया था कि इंसान की यहाँ पर बचत होगी, सेविंग होगी। कितने रुपए पर ईयर की सेविंग होगी, तो यहाँ पर 15,000 से लेकर आपकी 18,000 रुपये की सेविंग होगी, ऐसा इसमें अनुमान लगाया गया था। तो जो आपको याद करना है, क्या क्या करना है, देख लीजिए एक बार कि इसकी जो आपके सोलर सिस्टम है कहाँ पर, कौन शीर्ष पर है, तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। शुरुआत की गई है आपकी फरवरी 2024 में। कहाँ से की गई थी, वाराणसी से की गई थी। उद्देश्य क्या है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है सोलर पैनल लगाकर, और बचत कितनी होगी, 15 से 18,000 के मध्य में। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 5। इंस्पायर पुरस्कार मानक योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, इंस्पायर पुरस्कार मानक योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका 2025 का एग्ज़ाम है, सॉरी मतलब एक स्कीम है, योजना है। तो इसके अंतर्गत जो सही आंसर है वो क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3, प्रतापगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अब इसके अंतर्गत प्रतापगढ़ ने अगर पहला स्थान प्राप्त किया तो दूसरा किसने प्राप्त किया है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान आपका प्रतापगढ़ है, तो दूसरा स्थान आपका प्रयागराज है। लर्न कर लेने हैं, क्योंकि हो सकता है क्रम आपसे पूछ ले। तीसरा स्थान आपका प्राप्त किया है लखनऊ ने।
ये तो हो गए उत्तर प्रदेश के जिला जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है। अगर मैं राज्यों की बात करूं कि राज्यों के संदर्भ में क्या चीज़ें बोली गई हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया है आपके राजस्थान ने, और तीसरा स्थान प्राप्त किया है आपके कर्नाटक राज्य ने। ये चीज़ें भी आपको लर्न करनी है। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? इसका आयोजन वाराणसी में किया गया। यह इसका 17वां संस्करण है। इसका उद्देश्य जनजातीय युवाओं को मुख्य धारा में लाना है। इसका आयोजन 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2025 के मध्य किया गया। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, एक सम्मेलन की बात की जा रही है। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? एक एक करके द्वारा से पढ़ लीजिए, जिससे कि आप चीज़ें को आइडेंटिफाई इजीली कर पाएँ, क्योंकि क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, एक एक करके फिर से देखते हैं। जो इसका आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? वाराणसी शहर में किया गया है, ऐसा इसमें बोल रखा है। लेकिन क्या वाराणसी शहर में हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है। देखिए, क्योंकि इसका जो आयोजन है वो आपका वाराणसी शहर में नहीं किया गया है। इसका आयोजन आपके लखनऊ शहर में किया गया है। ये चीज़ें आपको लर्न करनी हैं। तो आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन इसकी डिटेलिंग आगे दे रखी है, वो भी आपको याद रहनी चाहिए। इसका यह 17वां संस्करण है, बिल्कुल सही है। जनजातीय युवाओं को मुख्य धारा में लाना है। इसका आयोजन 25 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 में किया गया है। ये सभी स्टेटमेंट इसके बिल्कुल क्या हैं? सही है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। लर्न क्या करना है आपको? ये लर्न करना है कि इसकी जो कार्यक्रम किया गया है, आयोजन किया गया है, वो लखनऊ शहर में किया गया है, ना कि वाराणसी में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। दिसंबर 2025 तक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्रतिशत पात्र परिवारों को सम्मिलित किया गया है? 85%, 87%, 90%, 95%, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, यहाँ पर दिसंबर 2025 तक की बात की गई है, लास्ट ईयर तक की बात की गई है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्रतिशत पात्र परिवारों को इसके अंतर्गत आपका शामिल कर लिया गया है। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर होगा आपका 2। आपका 87% पात्र परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या कर लिया गया है? इसके अंतर्गत ऐड कर लिया गया है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कितने टोटल संख्या की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल आपके 5.35 करोड़ लोगों को आपका इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपका, 23 सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत आपकी की गई है। तो एक ये चीज़ आपको लर्न करनी है, और लर्न करना है कि उत्तर प्रदेश आपका इसके क्रियान्वयन में नंबर 1 स्थान पर है, जहाँ पर 87% लोगों को इसकी सहूलियत दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? इसकी शुरुआत मार्च 2019 में की गई। वर्ष 2025-26 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 509 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसान परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में ऑफ ग्रिड सोलर पंप स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ये जो आपकी कुसुम योजना दे रखी है, ये इम्पोर्टेंट है आपकी। इम्पोर्टेंट क्यों है, ये चीज़ समझनी है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन ऑलरेडी आपका आ चुका है। कहाँ पर आ चुका है? अगर आप लेखपाल 2023 का पेपर देखेंगे तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो देखिए, एक एक करके सभी स्टेटमेंट को हम दोबारा देख लेते हैं, जिससे कि ईजिली चीज़ें आइडेंटिफाई हो पाएँ। शुरुआत की गई है, बिल्कुल सही है, मार्च 2019 में की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार के द्वारा 509 करोड़ रुपये दिए गए हैं, बिल्कुल ठीक है। उद्देश्य बिल्कुल सच है कि किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में ऑफ ग्रिड सोलर पंप स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है।
तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त में से सभी आंसर क्या होंगे, सही आंसर होंगे। जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो बिल्कुल सही है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। हॉट कुक्ड मील योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 24 नवंबर 2023 को किस जिले में प्रारंभ किया गया? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। इसकी शुरुआत आपके अयोध्या शहर से की गई है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, हॉट कुक्ड मील योजना के संदर्भ में पूछा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 24 नवंबर 2023 को किस जिले में इसे प्रारंभ किया गया है। तो और क्या क्या लर्न करना है, लर्न करना है आपको ये डेट, लर्न करना है कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर इसका एम क्या है, क्यों इसकी शुरुआत की गई है, वो चीज़ भी आपको लर्न करनी है और क्या क्या इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा ये स्टूडेंट्स के लिए योजना प्रारंभ की गई है जो आपके रीड कर रहे हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं, आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, जिनकी उम्र कितनी है, 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे हैं, उनको आपका गर्म खाना दिया जाएगा। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। कितने ग्राम दिया जाएगा पर डे, तो 70 ग्राम खाना उन्हें पर डे परोसा जाएगा, लेकिन वो कैसा होगा, गर्म खाना होगा। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। ये जो डाटा है वो आपको लर्न करना है। सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4। आकांक्षी नगर योजना कब तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2026, 31 जुलाई 2026, 31 दिसंबर 2026, 31 मार्च 2027 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना है क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है जो आकांक्षी नगर योजना है आपकी कब तक लागू रहेगी। ये नहीं बोला गया कि कब लागू की गई है, बोला गया कि कब तक ये लागू रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 31 मार्च 2026 तक ये लागू रहेगी। जबकि ये कल परसों ही आपकी डेट एक्सपायर हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो और ज़्यादा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं इस योजना के बारे में कि क्या क्या इस योजना के अंतर्गत आपके प्रावधान किए गए हैं, क्यों योजना ये आपकी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इस योजना के अंतर्गत आपके 100 नगरीय आकांक्षियों को चुना गया था। इसके अंतर्गत कितने जो आकांक्षी हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं, क्या हैं, ऐसे नगर निकाय जो आपके आकांक्षी नगर निकाय के अंतर्गत इसके चुना गया था, जिसका हम क्या कर सकते हैं, विकास करना है, हमें डेवलपमेंट उनके अंतर्गत करना है। तो सही आंसर इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका है 1, 31 मार्च 2026 तक ये लागू रहेगी। नंदनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली बोला जा रहा है कि जो नंदनी कृषक समृद्धि योजना है उसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। एक एक स्टेटमेंट देखते हैं जिससे कि हम चीज़ों को पढ़ सकें। इसकी शुरुआत दिसंबर 2023 में की गई है। इसका उद्देश्य गौवंश का संवर्धन, दुग्ध उत्पादन को बढ़ोतरी करना है। इसके पहले चरण में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने वाले लाभार्थी को लगभग यानी लागत का 75% सब्सिडी प्रदान करेंगी। प्रथम चरण के अंतर्गत 10 मंडल मुख्यालय में यह लागू होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। अब जो इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है देखिए, प्रॉपर तरीके से आपको ये चीज़ें लर्न करनी है जिससे कि ईजिली लर्न हो जाए। हम बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। इसकी शुरुआत आपके सितंबर 2023 में की गई है। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इसका जो मुख्य उद्देश्य गौवंश का संवर्धन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ोतरी करना है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। इसके पहले चरण में क्या 25 दुधारू गायों को 35 इकाइयाँ स्थापित करने पर लाभार्थी को लागत का 75% दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो 75% की जगह पर कितना देना है आपको, 50% सब्सिडी दी जाएगी। ये स्टेटमेंट आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसके अंतर्गत 50% सब्सिडी की बात की गई है, ना कि 75% सब्सिडी की। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के अंतर्गत खेत की फेंसिंग की बाढ़
करने में कितने वोल्ट का करंट प्रवाहित किया जा सकता है? 10 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, 15 वोल्ट का, 18 वोल्ट का, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि योजना दे रखी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के अंतर्गत क्या करना, प्रावधान क्या क्या करने हैं। इसके अंतर्गत आपको करनी है खेत की फेंसिंग। तो कितने वोल्ट का करंट प्रवाहित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 होगा। 12 वोल्ट का आप उसके अंतर्गत फेंसिंग कर सकते हो। इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा वो एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि जैसा कि आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये नॉमिनेट किया गया है, ये आपको मतलब बोला गया है आपसे, मान के चलिए ये आपका खेत है, एक छोटा सा खेत है आपका, और आपको इसके अंतर्गत वायरिंग करनी है। ये जो फेंसिंग करनी है उसे हम वायरिंग कहते हैं या फेंसिंग कहते हैं। और उसके अंतर्गत आपको क्या कर देना है, करंट फ्लो करना है। मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 12 वोल्ट का करंट फ्लो कर सकते हो, जिससे कि आपके जो जानवर वगैरह हैं आपकी फसल को बर्बाद ना करें। तो क्या आपको दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि जो आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उससे संबंधित कौन सा कथन आपका गलत है। इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 को की गई है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बराबर का अनुदान वहन करती हैं। खरीफ फसल की बीमित राशि 2% और रबी फसल की बीमित राशि 5% है, या फिर इनमें से कोई नहीं। हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दे रखी हैं, क्या क्या दे रखा है। इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 को की गई है। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है, ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बराबर का अनुदान वहन करती है। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार होती है वो बराबर का अनुदान वहन करती है, क्योंकि ये करती है आपके 50-50%। ये चीज़ें अभी लर्न करोगे, सही आंसर है। खरीफ फसल की बीमित राशि 2% तथा रबी फसल की बीमित राशि 5% है। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। अब क्यों गलत है वो हम एक एक करके समझेंगे ये स्टेटमेंट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो खरीफ फसल की बीमित राशि 2% है, जबकि रबी फसल की बीमित राशि 5% ना होकर 1.5% होती है। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। जबकि जो आपकी नगदी फसलें होती हैं, क्या हैं, नगदी जो फसल होती है उसकी बीमित राशि यहाँ पे की जाती है कितने, 5%। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत कब की गई? 12 जून 2019, 12 जून 2020, 12 जून 2021, 12 जून 2023, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा गया है बाल विद्या श्रमिक योजना के संदर्भ में। तो बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत कब की गई है, क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2, 12 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई है। अब इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत आपकी की गई है मुख्यमंत्री CM योगी जी के द्वारा। तो एक स्टेटमेंट तो ये आपको लर्न करना है कि योगी जी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। जो उद्देश्य था वो क्या है इसका, तो उद्देश्य है इसके अंतर्गत यानी ऐसी बच्चियां जिनकी उम्र 8 से लेकर 18 वर्ष है। कितनी है, 8 से लेकर 18 वर्ष की जो बच्चियां हैं, कामकाजी बच्चे या बच्चियां हैं जो काम वगैरह करते हैं, उनको लेकर आना है हमें मेन स्ट्रीम में। कहाँ लेकर आना है, मुख्य धारा में लेकर आना है। और मुख्य धारा का मतलब है उनकी जो एजुकेशन है वो छूट गई है, उनको फिर से प्रवेश हमें एडमिशन दिलाना है। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छी आजीविका प्रदान करनी है, एजुकेशन के साथ साथ में क्या प्रदान करना है उनको, हमें आजीविका भी प्रदान करनी है। तो सही आंसर क्या होगा इस प्रकार, ऑप्शन नंबर 2।
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? तो देखिए, एक स्टेटमेंट है आपका इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? यह उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा 22 दिसंबर 2022 को मंजूरी प्रदान की गई है। यह योजना 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन के क्षेत्र में वृद्धि करना है। लाभार्थी का चयन पंचायत स्तरीय समिति करेगी या फिर इनमें से कोई नहीं। अब इस योजना से संबंधित क्यों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लेखपाल 2023 के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जब आपके 30 क्वेश्चन लगभग आपके किसके आए थे, योजना से संबंधित आए थे। वहाँ पूछा गया था कि इसकी कौन सी इकोनॉमी से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, मत्स्य संपदा योजना जो संबंधित है वो ब्लू इकोनॉमी से आपकी संबंधित होती है। ये चीज़ें यहाँ पर पूछी गई थी, तो मैंने यहाँ पर डिटेल में इसको मेंशन किया गया है। देखिए, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि मंजूरी प्रदान की गई है 22 दिसंबर 2022 को। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह योजना 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी, क्या ये स्टेटमेंट भी सही है? तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ये 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन में बढ़ोतरी करना है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और मत्स्य पालन को हम क्या कहते हैं, ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, क्योंकि कोई भी पैसे से रिलेटेड बात जो आपके पानी से होती है ब्लू इकोनॉमी कहलाती है। लाभार्थी का चयन पंचायत स्तरीय समिति करेगी, ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो जब आपके चारों स्टेटमेंट सही है तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट कोई भी आपका गलत नहीं है। एक जिला एक खेल योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई? दिसंबर 2021, दिसंबर 2022, दिसंबर 2023, दिसंबर 2024 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक जिला एक खेल योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब प्रारंभ आपका किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 दिसंबर 2022 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। और हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। हो सकता है कि इंग्लिश में भी वहाँ पे पूछ लिया जाए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट। अब इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में करूँ तो क्या हो जाएगा, OD और OS इसका नाम हो जाएगा, जो कि आपको लर्न रहना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जो आपके एक खेल है, क्या है, एक खेल मान के चलिए कोई भी हो सकता है, उसको पहचान दिलानी है एक जिला के द्वारा, यानी उस जिले में उसी पर आपका फोकस किया जाएगा जो ज़्यादा खेला जाता है। जैसे मान के चलिए कि आपका एक जिला है मथुरा, और मथुरा में कौन सा आपका खेल खेला जाता है मोस्टली? तो वहाँ पे खेला जाती है आपकी कुश्ती। तो इस तरह से उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि वो उस स्पोर्ट्स पर वर्क कर सके उस पर्टिकुलर जिले के लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना की शुरुआत के बाद कितने वर्ष तक के लिए लागू रहेगी? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, 2 बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन लेखपाल 2023 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके वीडियो के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो ये चीज़ें लर्न करेंगे आप कि कहाँ पर क्या क्या पूछा गया, क्योंकि प्रीवियस ईयर की योजनाओं को मैंने इसमें सम्मिलित किया हुआ है। मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना की शुरुआत के बाद कितने वर्षों तक ये लागू रहेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये 5 वर्षों तक आपकी ये लागू रहेगी। अब हम बात करते हैं, देखिए क्या बात करनी है कि इसको कार्यान्वित की मंजूरी कब प्रदान की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत आपके 25 नवंबर 2022 को की गई है। ये डेट आपको लर्न करनी है, अर्थात आपकी ये कब तक लागू रहेगी, 2027 नवंबर तक ये लागू रहने वाली है। दूसरी, इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है, ऑपरेट कौन कर रहा है, इसको वो लर्न भी रहना चाहिए, क्योंकि वो लर्न आपको करना कंपलसरी है। तो ये यूपी नीडा के द्वारा आपका
ऑपरेट की जा रही है, ये यूपी नीडा आपकी जो संस्था है उसके द्वारा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो चीज़ें आपको लर्न करनी है। अलग अलग चीज़ें स्टेटमेंट है जो आपको लर्न करने हैं। मान के चलिए कि आप कोई भी पावर लूम स्थापित कर रहे हैं। क्या स्थापित कर रहे हैं? पावर लूम स्थापित कर रहे हैं। तो आपको सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कितने परसेंट की सब्सिडी होगी? 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। लेकिन 25% की सब्सिडी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को आपकी प्रदान की जाएगी। लेकिन वही अगर आपकी कैटेगरी एससी और एसटी है तो आपको 75% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी अगर आपकी कैटेगरी एससी और एसटी है तो। ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। इसके अंतर्गत रिजर्वेशन की भी बात की गई है कि इस योजना का जो लाभ है उसके अंतर्गत 10% महिलाओं का होना कंपलसरी है। ये स्टेटमेंट्स आपको लर्न करने हैं, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है, सत्य है? ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है। लेखपाल 2023 के साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, उसमें पूछा गया था। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है वीडियो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो आपको जब चीज़ें इतनी रिपीट हो रही हैं तो वो क्वेश्चन आपके लिए ऑटोमेटिक लर्न करना कंपलसरी हो जाता है। क्या है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो देखिए क्या बोला गया है कथन के संदर्भ में। एक एक स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं यहाँ पे। इसकी शुरुआत 22 जुलाई 2021 को की गई है। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट आपका। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों को पालन पोषण और सुरक्षा प्रदान करना है। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, क्योंकि कोरोना वायरस में जो बच्चों के माँ बाप एक्सपायर हो गए थे उनका पालन पोषण करना, सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल करने वाले अभिभावकों को प्रतिमाह 4,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ये स्टेटमेंट भी आपका सही था। ऐसे बच्चे जिनके कोई पेरेंट्स नहीं बचे थे, अगर उनको कोई पालना चाह रहा है तो सरकार उनको प्रतिमाह कितने रुपये दे रही थी? 4,000 रुपये प्रदान कर रही थी। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त में से सभी स्टेटमेंट क्या हैं आपके? बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था? ये क्वेश्चन आपका लेखपाल में पूछा गया था। और अगर आपने यूपीपीएससी का कोई भी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है 2025 का और 2024 का, तो दोनों में ही ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। आप जाकर उसको मेंशन कर सकते हो। इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? देखिए एक एक करके स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं जिससे कि चीज़ें इजीली लर्न हो जाए। इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2025 को की गई, लेकिन ये 1 अप्रैल 2019 से लागू हुई। देखिए यहाँ पर लागू होना, शुरुआत करना, दोनों में अंतर है और दोनों ही जो तिथियाँ वो सही है आपकी। शुरुआत की गई है 25 अक्टूबर को और ये लागू की गई है 1 अप्रैल 2019 को। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास के और नए अवसर प्रदान करना है। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? बिल्कुल सही है कि उन्हें हम नए अवसर प्रदान करेंगे बच्चियों को। लाभार्थी परिवार के अधिकतम 2 बच्चियों का इसका लाभ मिलेगा। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, 2 बच्चियों का लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक बच्ची को 25,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो जब आपके चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं तो कौन सा गलत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 सर। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका है 25, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस जिले से की गई? अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे किसान कल्याण मिशन की बात की गई है कि
किस जिले से इसकी शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत जो की गई है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, इसकी लखनऊ जिले से इसकी शुरुआत की गई है। लेकिन किनके द्वारा शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 26 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हों और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपसे नहीं लग रहा है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके, क्योंकि आप सभी को पता है कि 21 मई 2026 एक ऐसी डेट है आपकी जहां पर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मेंस एग्ज़ाम की ये डेट है जहां पर आपका मेंस लेखपाल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना प्रस्तावित है। तो लेखपाल से संबंधित आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ में हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिससे कि ये बेस्ड जो आपके पेपर हैं या वीडियो जो भी आपकी आती हैं वो लेखपाल, बीपीओ, बीडीओ और जो भी यूपी ट्रिपल एससी जितने भी क्वेश्चन आप पे कराती है उन सब के आपके पीवाईक्यू को इसके अंतर्गत भी सम्मिलित किया जाता है। प्लस जो भी आपके करंट अफेयर्स प्लस यानी जो आपके न्यू स्कीम्स हैं उनको भी इसके अंतर्गत ऐड किया गया है। इसलिए ये आपकी जो सीरीज़ हम लेकर आए हैं लेखपाल वाली वो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपके अगर आपको भारत सरकार से संबंधित योजनाएं पढ़नी हैं तो भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं या योजना कहिए उन्हें आप उनसे संबंधित ऑलरेडी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। क्लास आपकी ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम आगे। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है? 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक योजना है जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त राशि पहले 5 लाख रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब कितने लाख रुपए कर दिए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अब आपको 10 लाख रुपए कर दिए गए हैं। ये चीज़ आपको लर्न करनी है, इम्पोर्टेंट है, इतना ही आप लर्न कर लीजिएगा, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। किशोरी बालिका योजना की शुरुआत कब की गई? फरवरी 2018, फरवरी 2019, फरवरी 2020, फरवरी 2021 या फिर इसमें से कोई नहीं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्या है और उसके लक्ष्यों को भी आपको लर्न करना है। किशोरी बालिका योजना की शुरुआत कब की गई है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 है, फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत आपकी की गई है। उद्देश्य क्या है वो लर्न करना है। इस योजना के अंतर्गत आपके 11 से लेकर 14 वर्ष जो भी आपकी बच्चियां हैं, क्या हैं? जो बच्चियां हैं इन्होंने स्कूल ड्रॉप कर दिया है। क्या कर दिया है? स्कूल ड्रॉप अगर उन्होंने कर दिया है तो उनको अगेन हमें कहाँ ले जाना है? एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड कराना है और उनका हमें क्या कराना है? उनका हमें अगेन एडमिशन कराना है। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है जिससे कि वो अपने जीवन को संवार सकें। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका लेखपाल 2023 में पूछा जा चुका है, प्लस अगर आपने यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है 2023 दोनों में ही ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है और क्या क्या इससे संदर्भित चीज़ें हैं देखते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक एक करके हम स्टेटमेंटों को पढ़ते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2019 को लखनऊ जिले में की गई। इसके अंतर्गत पारंपरिक कार्यक्रम और दस्तकारकारों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक कारीगरी को बढ़ावा देना है। लाभार्थी को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ के जो तथ्य दे रखे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसकी शुरुआत आपकी 24 जनवरी 2019 को की गई है। ये स्टेटमेंट आपका क्या है? बिल्कुल सही है।
और जो इसकी शुरुआत की गई है वो लखनऊ ज़िले से की गई है, ये भी आपको मेंशन सही दे रखा है। इसके अंतर्गत पारंपरिक कार्यक्रम और दस्तकारों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरी को बढ़ावा देना है, बिल्कुल ठीक है। अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अर्थात आपके चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर 5 होगा कि सर उपरोक्त में से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किस जिले में की गई? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, आगरा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या क्या लर्न करना है आपको। सबसे पहले देखना है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लखनऊ जिले से इसकी शुरुआत की गई है। अब जो आपको लर्न करना है कि इसकी शुरुआत कब की गई है, 24 जनवरी 2018 को किन के द्वारा की गई है? तो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसकी शुरुआत आपकी की गई है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये योजना और गांव लेखपाल पंचायत से आपकी संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत ये क्या किया जाएगा, ऐसे विलेज जहाँ पर आपका कोई भी शहीद लड़का या लड़की एक्सपायर हो गया है, यानी क्या है कि कोई व्यक्ति जो कोई बच्चा है आपका सेना में है, क्या है, सेना में है, और वो बच्चा आपका क्या हो गया है, शहीद हो गया है, तो उसके नाम से क्या होगा, उसके नाम से आपकी रोड बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? उसके नाम से आपकी रोड बनाई जाएगी जो कि आपके विलेज से कनेक्ट होगी, और उस रोड को हम किसका नाम देंगे, गौरव पथ नाम देंगे उस रोड को। क्या कहेंगे, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर हम क्या नाम देने वाले हैं, गौरव पथ उसको नाम देने वाले हैं। प्लस उस शहीद या बेटा या बेटी की मूर्ति भी बनाई जाएगी उस जो आपकी रोड बनेगी, और रोड के स्टार्टिंग में ही। तो जो योजना आपकी की गई है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया हुआ है और आपको देखा देखा लगता है तो आपने पहले भी एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुके हैं। यूपी SSSC का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा ना गया हो, और यहाँ से ये डिटेलिंग हम करेंगे एक एक करके। कथन पूछा गया कौन सा आपका गलत है। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2025 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में की गई है। इसका संचालन 31 केंद्रीय विश्वविद्यालय में किया जाएगा। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की गुणवत्ता को बालिग कोचिंग मुक्त प्रदान करना है। प्रत्येक कोचिंग सेंटर में आपके 100 सीटें स्वीकृत हैं, इनमें से कोई भी नहीं। एक एक करके मैं फिर से इनको रीड करता हूं जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। इसकी शुरुआत 22 अप्रैल 2022 को की गई है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या है, सही है। कहाँ से की गई है वो भी लर्न कर लीजिएगा। BHU में इसकी शुरुआत की गई है। इसका संचालन 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में किया जाएगा, बहुत सही है। इसका जो उद्देश्य है वो SC ST जाति के बच्चों को सिविल सेवा द्वारा आयोजित मुक्त कोचिंग प्रदान करना है, बिल्कुल ठीक है। एक कोचिंग सेंटर में 100 सीटें अवेलेबल होंगी, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अर्थात चारों स्टेटमेंट तो आपके इसके सही हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। अब इसकी डिटेलिंग देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। इस योजना का जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है? इस योजना का जो शुभारंभ है, या कह सकते हैं कि हेल्प है, ऑपरेटिव है, 31 विश्वविद्यालयों में की जाएगी, वो अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा होगा। क्या है? अंबेडकर जो फाउंडेशन है आपकी, उसके द्वारा यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। जो मनी है आपका कहाँ से आएगा? अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा आपका पैसा दिया जाएगा। कितना पैसा किसके लिए दिया जाएगा? तो प्रत्येक स्टूडेंट के लिए 75,000 रुपये खर्च करेगी सरकार, अंबेडकर फाउंडेशन। तो ये स्टेटमेंट भी आपको लर्न करने हैं, और एक बार ही आपका ये क्वेश्चन दिया जाएगा। यानी जो हेल्प है आपकी सिर्फ एक बार ही आपको मिलेगी, बार बार आपको ये हेल्प नहीं मिलेगी। इसके अंतर्गत आपके 33% बच्चियाँ होना जरूरी है, यानी फीमेल कैंडिडेट का होना यहाँ पर कंपलसरी है। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 5। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागत का कितने प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा? 40%, 60%, 70%, 75% या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक योजना है, इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना ग्रामीण क्षेत्र में लागत के लिए कितने % हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 40%। अब मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, उससे संबंधित प्रावधानों को समझते हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जो आपके देखिए, मान के चलिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पैसे वाला है, मान के चलना कि कोई व्यक्ति एक गांव का व्यक्ति है और वो बाहर रहने के लिए चला गया, मान के चलिए कि फ़ॉरेन चला गया है आपका, और फ़ौरन उसने ढेर सारा पैसा कमाया, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं अपने विलेज में डेवलपमेंट कराना चाहता हूँ अपने नाम से। अपने नाम से यानी मान के चलिए कि वो कोई स्कूल बनवाना चाहता है, वो कोई रोड बनवाना चाहता है, वो कोई हॉस्पिटल बनवाना चाहता है, तो आप अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं। उसके अंतर्गत आपको 60% पैसा देना पड़ेगा, 40% आपकी स्टेट पैसा लगाएगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट आपको 40% लगाएगी, 60% आपको लगाना पड़ेगा। जो भी स्कूल, रोड या हॉस्पिटल बनेगा उसका नाम आपके एंसेस्टर्स के नाम पर रख दिया जाएगा। जो भी आपके पूर्वज होते हैं उनके नाम पर आप उस हॉस्पिटल, रोड का भी नाम दर्जा करा सकते हैं। तो जो सही आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर 1। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 29 अक्टूबर 2021 को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसकी राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? योजना है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। देखिए अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं। 29 अक्टूबर 2021 को ये निर्णय लागू करने का निर्णय लिया गया है। पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के जो कामकाजी हैं, कामगार हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। आपका थर्ड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल क्या है? सही है। चौथा स्टेटमेंट क्या कहता है? इसकी राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये स्टेटमेंट आपका दिया गया है। क्या ये सही है? तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत है। अगर ये मुख्यमंत्री वाली योजना है तो उसमें केंद्र सरकार क्यों इन्वॉल्व होगी? केंद्र सरकार ने यहाँ पे राज्य सरकार वहन करेगी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। प्रदेश के युवाओं के लिए तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किस जिले में की गई? लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी? देखिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना की बात की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किस जिले से इसे प्रारंभ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लखनऊ जिले से इसको प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण के लिए हमें टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे हैं। किनके द्वारा प्रारंभ की गई है? मुख्यमंत्री जी के द्वारा। कब की गई है ये भी आ सकता है आपका। तो इसमें ये ध्यान रखना कि इसकी शुरुआत आपके 25 दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई है। ये चीज़ें लर्न करनी हैं। ध्यान रखिएगा जो आपके देखो नॉन टेक हायर स्टडी कर रहे हैं आपके, उनको स्मार्टफोन दिया जाता है। जैसे मान के चलिए कि आपने बीएड वगैरह कर रहे हैं आप, या फिर मान के चलिए कोई बीएससी वगैरह कर रहे हैं आप, या फिर हाई टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं आप, मान के चलिए कि एमबीए कर रहे हैं, बीटेक वगैरह आप कर रहे हैं, तो आपको क्या दिया जाता है? टैबलेट आपको दिया जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको लर्न करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लखनऊ।
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है और इस योजना से संबंधित क्वेश्चन 2023 के लेखपाल क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ये चीज़ें आपको लर्न करनी हैं। अब का देखिए, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको ऑलरेडी ऐसा लगेगा कि हमने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ रखा है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। इसकी शुरुआत 25 फरवरी 2021 को की गई। यह उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित है। उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसके जो सभी स्टेटमेंट है पहले तो वो क्या है आपके, बिल्कुल सही है। उद्देश्य क्या है? प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराना है। मतलब जैसे अगर आप मान के चलिए कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं नीट की, आप तैयारी करना चाहते हैं जेई मेंस की, आप तैयारी करना चाहते हैं यूपीपीएससी की, तो आपको मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। बिल्कुल सही है। शुरुआत आपकी 25 फरवरी 2021 को की गई है। ये भी सही है आपका। उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित है। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर होगा 4। उपरोक्त सभी स्टेटमेंट क्या है आपके, कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 5 सही आंसर होगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग या फिर शिक्षा विभाग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, उत्तर प्रदेश में एक योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समाज कल्याण विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। मतलब क्या हुआ, तो ऐसे परिवार देखिए जहाँ पर आपके पुअर फैमिली होती है, उनकी बेटियाँ जो होती हैं उनका सामूहिक विवाह कराया जाता है। और इस कार्यक्रम को करने के लिए मिनिमम आपके पास 10 जोड़े आपके होने चाहिए। ये चीज़ें आपको लर्न करनी हैं। तो सही आंसर क्या है इस प्रकार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 2, समाज कल्याण विभाग। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नया सवेरा योजना उत्तर प्रदेश के किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है? शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। नया सवेरा योजना उत्तर प्रदेश के किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, श्रम विभाग द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। श्रम विभाग द्वारा कब प्रारंभ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसे आपका 16 जून 2017 में इसे प्रारंभ किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। मुखबिर योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस परीक्षा में कई बार आपका पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है। उद्देश्य इसके 100% क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। मुखबिर योजना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं एक एक करके आंसर। इसकी शुरुआत 24 जून 2017 को की गई है, लखनऊ जिले में की गई है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या है, सही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके अंतर्गत सूचना दाता को हम 2 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये स्टेटमेंट भी सही है। उसकी सूचना को गुप्त रखा जाएगा। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। यानी चारों स्टेटमेंट सही है। और पहले हम क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। मैं फिर से रीड कर दे रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाएं। मुखबिर जो योजनाएं होती है उसकी क्या है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। यानी ऐसे बच्चे जो लोग होते हैं, मान के चलिए कि कोई बच्चे मतलब लेडीज़ प्रेग्नेंट है और वो अपनी टेस्टिंग कराने जा रही है, यानी जेंडर टेस्ट करा रही हैं। ध्यान रखना है, जेंडर टेस्ट आपका इंडिया में क्या है, इलीगल है। और आपने जेंडर टेस्ट करा लिया तो मान के चलिए किसी ने कहा कि बेबी गर्ल है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि गर्ल्स को डेड करवा देते हैं, एक्सप्लोड करवा देते हैं। इस चीज़ को हमें रोकना है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 5। प्रकाश है तो विकास है योजना की शुरुआत कब की गई? 25 दिसंबर 2015, 25 दिसंबर 2016, 25 दिसंबर 2017, 25 दिसंबर 2018 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपका, प्रकाश है तो विकास है की योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब आपके की गई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, 25 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत आपकी की गई है।
कहाँ से शुरुआत की गई है वो भी आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है ये आपके मथुरा ज़िले से इसकी शुरुआत की गई थी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जितने भी आपके बीपीएल हैं, जो बीपीएल परिवार हैं जिनकी जो आय है वो 35,000 से क्या है, कम है, इसके अंतर्गत उनको क्या करना था, हमें इस योजना के अंतर्गत उन्हें बिजली कनेक्शन प्रदान करना था, जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो प्रदान करना था। ये चीज़ें आप लर्न करेंगे। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। किसान पाठशाला द मिलीनियस फार्मर्स स्कूल की शुरुआत कब की गई? 5 दिसंबर 2017, 5 दिसंबर 2018, 5 दिसंबर 2019, 5 दिसंबर 2020 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे किसान पाठशाला की बात की गई है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या करना था? इसके अंतर्गत हमें स्कूल की स्थापना करनी थी। क्या करनी थी? स्कूल की स्थापना करनी थी, जिससे कि हम इन्फॉर्मेशन दे सकें। क्या दे सकें? इन्फॉर्मेशन दे सकें। किन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकें? तो फार्मर्स को दे सकें। किसके बारे में? तो एग्रीकल्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकें उनको, और उनकी इनकम को हम क्या कर सकें? बढ़ा सकें। ये इसके उद्देश्य थे। तो इस प्रकार हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए गए योजना को यहाँ पर हमने सम्मिलित किया है। ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके यूपी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे वो लेटेस्ट योजना क्यों ना हो, उन सभी को हमने इसके अंतर्गत आपका सम्मिलित किया हुआ है। अब सिर्फ आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, या फिर हम कहें तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन भी ईजिली प्राप्त हो सके। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको भारत सरकार के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं पढ़नी हैं, मान के चलिए कि हो सकता है कि भारत सरकार की योजनाएं आपको पढ़नी हो, क्योंकि क्वेश्चन तो वहाँ से भी आने हैं आपके, तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो आपका उपलब्ध है, उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।